हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्गमूल को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो है उस जिसमें मैंने वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित जो बेसिक बातें हैं उनको किया है, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो आप वीडियो ज़रूर से देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। और इस वीडियो में हम जानेंगे वर्गमूल को ज्ञात करने की जो अलग अलग विधियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। अविभाज्य गुणनखंड हो गया, भाग विधि होगी, ठीक है, उनके जरिए हम जानेंगे कि वर्गमूल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल कहते कैसे हैं। वर्गमूल को जैसे वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। वर्ग का उल्टा ही क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। वर्ग किसे कहते हैं, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और फिर उसी संख्या से जैसे वर्ग संख्या बन गई तो उस संख्या से वापस वर्ग बनाना क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। मतलब कि वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। और 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ठीक है। तो इनसे अब 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो वो होगा 6, ठीक है। 25 का वर्गमूल क्या होगा, वो होगा 5। वर्गमूल को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं करनी चिन्ह। ये वर्गमूल का साइन होता है। और अब हम बात करते हैं वर्गमूल को ज्ञात करने की विधियों के बारे में। तो पहली विधि हमारे पास कौन सी है, पहली विधि है कि विषम संख्याओं की विधि। जैसे हमारे पास जैसे एक संख्या ले ली हमने 36, ठीक है, हमें 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 36 में से कितनी विषम संख्याएं घटाएं कि शेषफल 0 बच जाए, मतलब कि आंसर 0 बच जाए। 36 में से कितनी विषम संख्याएं घटाएं कि शेषफल 0 बच जाए, आंसर 0 बच जाए। तो 36 में से हम अगर 6 विषम संख्याएं घटाएंगे तो आंसर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 36 माइनस 6 विषम संख्याओं का योग। 6 विषम संख्याओं का प्रथम जो विषम संख्या है ना, उनका योग करके अगर घटाएंगे तो विषम संख्याओं का योग, तो आंसर क्या बच जाएगा, 0। हमने कितनी विषम संख्या घटाई है, 6 विषम संख्या घटाई है, मतलब कि 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 6 विषम संख्याओं का योग 36 आएगा, प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। जैसे पर पहले विषम संख्या 1, 3, 5, जैसे 7, ठीक है, 9, इस तरह से पहले 6 विषम संख्याओं का योग करेंगे 11, तो इन सबका योग कितना आएगा, 36। 36 को 36 में घटाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा, मतलब कि इसका 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही हम ले लेते हैं 25। अगर 25 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है तो 25 में से कितनी विषम संख्या घटाएं कि आंसर 0 बच जाए, शेषफल 0 बच जाए। तो 25 में से हमें 5 विषम संख्या घटानी होगी, प्रथम 5 विषम संख्या घटानी होगी, तो आंसर कितना बच जाएगा, 0। मतलब कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो पहली विधि तो ये होगी, लेकिन ये विधि काफ़ी लेंथी है। इस विधि से हम जैसे बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, हमें पहले विषम संख्याओं को जोड़ना होगा और फिर उनको उसमें से घटाना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंथी विधि है। तो इस तरह से हम दूसरी विधि इसके देखते हैं। दूसरी विधि हमारे पास है अविभाज्य गुणनखंड की विधि। अविभाज्य गुणनखंड की विधि से हम वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 36, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अविभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके अविभाज्य गुणनखंड बना लेंगे, ठीक है। अविभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो पहले 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से और 1, ठीक है। अब अविभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल को कैसे ज्ञात करें, तो अविभाज्य गुणनखंड तो पहले हमने बना लिए, ठीक है। हम देखते हैं कि इसके 36 के अविभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 36 के अविभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की 2 × 2, 3 × 3, ठीक है। ये इसके अविभाज्य गुणनखंड आ गए 36 के। अब हम देखते हैं कि ये 2 का एक युग्म है, ठीक है, 2 × 2 का एक युग्म है, एक पेयर है, 3 × 3 का एक युग्म है, एक पेयर है, ठीक है। ये एक युग्म है और ये भी एक युग्म है। इस युग्म से हमें एक संख्या उठा लेनी है। जैसे ये 2, इसमें 2 बारी 2 आए हैं तो इसमें से एक उठा लेना है, 2 को उठा लिया। और इसमें 3 2 बारी हैं तो इसको इसका 3 1 उठा लेना है, ठीक है। और इनका गुना कर देना है, तो वही इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है। वही 36 का वर्गमूल कहलाएगा। इसे इस तरह से चिन्ह से डिनोट करते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वर्गमूल निकाल लेंगे। हमें अविभाज्य गुणनखंड विधि से पहले तो अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं, फिर इनको अविभाज्य गुणनखंड युग्मों में होगा तो उनमें से एक युग्म हमें उठा लेना है,
उनमें से एक संख्या हमें उठा लेनी है, ठीक है, फिर इनका गुना कर देना है, तो वही इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। लेकिन जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड युग्म में नहीं है उन संख्याओं का हम वर्गमूल इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो वह संख्याएं जिनका वर्गमूल, जिनका अभाज्य गुणनखंड युग्मों में है, उन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का एक और उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 6400, ठीक है, इसका वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 2 से, ठीक है, 3 3200, फिर 2 से 1600, फिर 2 से 800, और फिर 2 से 400, फिर 2 से 200 बचेगा, और फिर 2 से 100, ठीक है, और फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 बचेगा, और फिर 5 से, ठीक है। इस तरह से हमने 6400 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। अब इनमें देखते हैं कि 2 एक युग्म में है, 2 फिर युग्म में है, 2 फिर युग्म में है, 2 फिर युग्म में है, 5 फिर युग्म में है, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। अब युग्म में से हमने एक संख्या ले लेनी है, ठीक, जैसे यहाँ से 2 ले लिया, 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 और यहाँ से 5 ले लिया। अब इन सबका गुना करना है और वही हमारे पास वर्गमूल होगा, ठीक है। तो जैसे 6400, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, और 2 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, और 1 2 ये रहा, और 1 2 ये रहा, 4 तो 2 है और 1 5 है, ठीक है। इस तरह से 6400 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये स्केयर यहाँ पे चले जाएगी और ये वर्गमूल का साइन इधर लग जाएगा, और इधर बच के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इस तरह से अब 6400 का वर्गमूल यहाँ पे 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजू 80, ठीक है। तो इस तरह से 6400 का वर्गमूल क्या आ गया, 80 आ गया, ठीक है। हमने पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए इसके, फिर इसका युग्मों में आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, फिर उसमें से एक उठा लिया हमने, युग्मों में से एक संख्या उठा ली और फिर इनका गुना कर दिया, और वही क्या है, इसका वर्गमूल है। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड युग्मों में है, ठीक है। तो ये तो होगी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम बात करते हैं भाग विधि के बारे में। तो भाग विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं पहले, जैसे 576, ठीक है। ये हमने एक उदाहरण ले लिया और इसका भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो इकाई अंक है ना, वहाँ से 2 2 के जोड़े बना लिए, इकाई अंक से स्टार्ट करके 2 2 के जोड़े बना लिए, ठीक है। ये हमने पहले 2 का एक जोड़ा बना लिया, फिर एक अंक बचा है तो इस पर इसका एक अलग जोड़ा बना लिया, ठीक है। इकाई अंक से पहले तो 2 2 के जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। अब देखना है कि सबसे जो बाईं ओर का अंक है 5, अब इससे छोटी वर्ग संख्या देखनी है, ठीक है, ठीक है। इससे छोटी वर्ग संख्या देखनी है, इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 4, ठीक है। 4 किसकी वर्ग संख्या है, तो वो है 2 की, तो 2 यहाँ पे लिख लिया और 2 यहाँ पे ऊपर भागफल के रूप में लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इकाई स्थान से 2 2 के जोड़े बना लिए, फिर सबसे बाईं ओर का अंक है उससे छोटी वर्ग संख्या देखनी है, तो उससे छोटी वर्ग संख्या किसकी है, 2 की है, तो वो हमने लिख ली। या तो इसके बराबर होनी चाहिए संख्या, या इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 2 की वर्ग संख्या है वो है 4, तो वो इससे छोटी है 5 से, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है। 2 यहाँ पे लिखा जाएगा और 2 ऊपर भागफल के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा और इसमें 5 में से 4 गए 1, ठीक है। और ये जो 2 है ना, ये इसमें जोड़ना है भाजक में, ये इसका जोड़ के दोबारा लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमें ब्रैकेट छोड़ देना है, ठीक है। 2 को 2 में जोड़ के हमें लिख देना है, कोई भी हो जैसे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 को 3 में जोड़ कर फिर यहाँ पे 6 लिख देते, ठीक है। इस तरह से अब चिंतरा है, ये एक जोड़ा है तो ये आगे उतार लिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने 2 संख्याओं को उतारा है, क्यों, क्योंकि हमने एक जोड़ा बना रखा है, ठीक है। इसका भाग में तो हम एक संख्या उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में यहाँ पे जोड़ा उतारा जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो हमने 176 उतार लिया। अब यहाँ पे क्या संख्या लिखें, यहाँ पे वो संख्या लिखेंगे
जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 176 के बराबर यह ऐसी छोटी संख्या आए। ठीक है, अगर बराबर आती है और वही संख्या हम ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, अगर बराबर आती है तो इनका जो कट के है वो 0 बच जाएगा शेषफल, और फिर जो ऊपर वो संख्या होगी वही हमारा वर्गमूल होगा। ठीक है, कैसे? जैसे हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, 4 को 44 चौके 176, यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से यही ऊपर संख्या जाएगी 4। ठीक है, इस तरह से। अगर यहाँ पे 3 लिख दें, ठीक है, 43 दिए, फिर यहाँ से देखते हैं तो वो संख्या ऐसी छोटी है, मतलब हमारा उत्तर सही नहीं है। अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो ये पूरा 176 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 4 हमने लिख दिया, तो अब शेषफल कितना बच गया? 0। ठीक है, और यही संख्या हमने ऊपर लिख दी। ठीक है, तो ये 24 क्या बच गया? हमारा वर्गमूल बच गया। ठीक है, 24 हमारा भागफल है, वही वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, मतलब शेषफल 0 आ गया, मतलब भागफल ही वर्गमूल कहलाएगा। एक और उदाहरण से हम समझते हैं इसे। जैसे एक और उदाहरण हमने ले लिया 76 56 का। ठीक है, ये एक उदाहरण देखते हैं। तो इस उदाहरण में हमने इकाई वाले स्थान से 2 2 का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, 56 का एक जोड़ा, 70 का एक जोड़ा। अब देखना है सबसे जो बाईं ओर वाली संख्या है उससे छोटा हमें वर्ग संख्या देखनी है किसकी है। तो इससे हम देखते हैं कि 8 की तो 64, 8 की वर्ग संख्या 64, 9 की 81, 81 तो 70 से बड़ी है। ठीक है, और 8 की है वो 64 है, वो 70 से छोटी है, मतलब कि यहाँ पे 8 की वर्ग संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब 64 आएगी। 8 की वर्ग संख्या की है तो यही 8 हमें ऊपर भागफल के रूप में ऊपर ले जाना है। ठीक है, अब भाजक में भाजक जोड़ देंगे, 8 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बच गया 16, और यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट खाली छोड़ देना है। यहाँ पे इसका माइनस कर देना, घटाव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बच गया 656। ठीक है, 56 है वो नीचे उतार लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्या उतारी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्गमूल में संख्याओं का जोड़ा उतारा जाता है, भाग में तो एक ही संख्या उतारा जाती है, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें 2 संख्याओं का जोड़ा उतारना होता है। ठीक है, तो हमने 656 उतार लिए। अब यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर 656 के बराबर ये ऐसे छोटी संख्या आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 लिखें। ठीक है, 164 इंटू 4 करें तो 656 पूरा आता है। ठीक है, और फिर इसका घटाव कर देंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, और यही 4 हमें ऊपर लिखना है। इस तरह से आपको वर्गमूल ज्ञात कर लेने हैं। दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मैथ्स आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।